बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर बट एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आपने कल के ब्लॉग में देखा है कि मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टूर है बड़ा अच्छा गुजरा है। मक्का मदीना का जो उम्रा करके हम आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी की है हमारे लिए। और मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि आप भी मेरे साथ साथ रहे हैं जितना टाइम हमने गुजारा है मक्का मदीना के अंदर। और आपके लिए मैंने कोशिश की है कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुंचाई जा सके। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब भी काफ़ी हुआ हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो ब्लॉग्स हैं वो बहुत पसंद किए हैं। तो उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ आज की वीडियो में। तो बाकी आपको बताता चलूँ कि आपने देखा था कि जब हम पाकिस्तान से गए हैं तो मक्का गए थे, मक्का से फिर मदीना, मदीना से फिर वापस हम दुबई, दुबई से फिर हम आए थे सियालकोट। तो उस तमाम सफ़र में बड़ा अच्छा लगा जी, आप मेरे साथ साथ रहे हैं। और उसके साथ साथ मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है मक्का के रिलेटेड, जो पाकिस्तानी होटल्स हैं, कौन से शरा इब्राहिम खलील पे हैं, कौन से सस्ते होटल हैं, ताकि आप वो करवा के यहाँ से जाएं तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। और प्राइस भी मैंने मेंशन किए हैं होटल्स की। और इवन के कार्ड भी मैंने आपको शो किए थे, यानी जो विजिटिंग कार्ड थे उनके, उसमें मैंने वीडियोस में आपके लिए उस पर नंबर्स लिखे हैं, आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ फिर आपको बताता चलूँ कि जो 5 स्टार होटल्स हैं उनकी जो बुकिंग होती है बेसिकली होती है ऑनलाइन। ठीक है, उनके डेली बेसिस पे इनके वो आप कह लें कि चार्जेस होते हैं। तो इस वजह से मैं आपको प्राइस नहीं बता सकता 5 स्टार होटल्स का, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। तो बाकी जो शारा इब्राहिम खलील पे है मैंने वो आपको बताए थे। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि ये जो आप 250 रियाल या 300 रियाल बता रहे हैं, ये कितने दिनों का है, ये बेसिकली कितने दिनों का नहीं, ये एक दिन का किराया है। मैं आपको दोबारा आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूँगा कि ये 4 बेड का रूम होता है जी। अगर आप 4 लोग जा रहे हैं या 5 भी हो जाए तो आपके लिए फिर ये बड़ा सूटेबल होता है। अगर आपको 300-350 में, ये शारा इब्राहिम खलील के ऊपर बहुत ही करीब होटल है, यानी आप विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर या 7 to 10 मिनट्स में आप हरम पहुंच जाते हैं। तो ये बड़ा मुनासिब किराया है और यही किराए हैं वहाँ पे जो मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आप जितना दूर लेते जाएंगे, जितना वो कुबरी के पास चले जाएंगे, तो उतनी ही फिर आपके जो प्राइजेज़ हैं वो डाउन होती जाती हैं। होता ये है कि पाकिस्तान से जब आप पैकेज करवा के जाते हैं, आप फोकस करते हैं कि सस्ता पैकेज लेकर जाएं। जब आप सस्ता पैकेज लेकर जाते हैं तो आपको 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर ये होटल्स दिए जाते हैं, जो कि बहुत लंबा होता है। अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं, आपके वालदैन हैं, तो उनके लिए चलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप 300-350 रियाल में अगर वो आप रूम ले लेते हैं तो आपको इतना चलना नहीं पड़ेगा। इजीली आप 5 से 7 मिनट में आपकी वॉक है तो आप हरम में पहुँच जाते हैं। तो बाकी यानी बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि जी आप बहुत ज़्यादा चार्जेस बता रहे हैं। तो चार्जेस ये ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको पहले बताया। अगर आप सिंगल पर्सन जा रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें अपने ट्रैवल एजेंट जो आपकी शेयरिंग में आपको रूम देंगे आप वही जाके लें, क्योंकि सिंगल पर्सन के लिए वाकई बहुत महंगा हो जाएगा आपके लिए। तो मैं अपने ब्लॉग में भी बताया है, बल्कि आज भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके फैमिली अगर आपके साथ जा रही है या आपका ग्रुप 4 से 5 अफराद का है, तो फिर आपको ये जो रूम है ये बड़ा सूट करेगा। और अपने ट्रैवल एजेंट से जब आप अपना उम्रा पैकेज करवाते हैं तो उससे लाजमी आप कंफर्म करें कि होटल कितनी डिस्टेंस पे है और कौन सा है। लेकिन कोशिश करें कि आप खुद से अपना होटल बताएं। मैंने आपको बड़ा तफसील से बताया है कि कुछ होटल्स ऐसे हैं, जैसे उलियान एक होटल है, होटल उलियान, इसी तरह लुलुल हलील जो दारुल तारिक हो गया शायद गालबन, उसके अलावा शम्स 3। और ये नहीं, ये होटल जो है शम्स 2 है, शम्स 3 है, ये जो है बिल्कुल करीब करीब होटल हैं। तो आप ये भी करवा के उनको बता के जा सकते हैं। बड़ा रिजनेबल रेंट में आपको ये मिल जाएंगे 300 to 350 रियाल के अंदर अंदर। तो अगर आप ये इससे आगे दूर चले जाते हैं तो आपको 200 रियाल में भी मिल जाएगा। तो ग्रैंड मैंने आपको बताया था एक होटल का नाम, होटल ग्रैंड, वो भी आपको तकरीबन 200-250 रियाल में, यही 4 बेड वाला या 5 बेड वाला आपको मिल जाएगा। लेकिन वो होगा तकरीबन 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे, कि आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं, मैंने आपको पैदल चल के आपको पूरा डिस्टेंस भी बताया और होटल्स भी बताए थे। इसके अलावा जनाब हम गए थे, आपको पता है जो हमारी वीडियो भी वायरल हुई थी वो थी स्कूटर, जो इलेक्ट्रिक कार है। बहुत सारे लोगों ने उसका भी क्वेश्चन किया, बड़ी तनकीद भी मुझ पर हुई कि आप प्रमोट कर रहे हैं जी कि आप यानी पैदल चल के ना करें, इस पे करें। तो मैं आपको फिर अपने वीडियो के तवज्जुह से ये क्लियर करना चाहूँगा, मैंने व्लॉग में ही बोला है कि नौजवान हो, सेहतमंद जो लोग हैं
वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए कि पैदल चल के, क्योंकि सबसे ज़्यादा अजर जो है, जो अफजल है, वो पैदल चल के तवाफ़ करना और सही करना है। तो लेकिन ये मैंने उन लोगों के लिए बताया था जिनके साथ बुज़ुर्ग हैं, जो चल नहीं सकते, जो पेशेंट हैं, यानी शुगर के पेशेंट भी हो सकते हैं, डायलिसिस पेशेंट हो सकते हैं, जो कि जिनके लिए बड़ा मुश्किल होगा अगर आप ऊपर तवाफ़ करते हैं व्हील चेयर लेकर। वो तो 1.5 घंटा आपको तवाफ़ में लग जाता है, इतनी देर में तो वज़ू भी बरकरार नहीं रख सकते जो मरीज़ लोग होते हैं। तो इस वजह से आप उस परेशानी से बचने के लिए सीधा आप ऊपर जाएँ, स्कूटी लें। आपको मैंने रास्ता भी बताया है कि एक तो अजियाद वाली साइड से और दूसरा बाबुल फहद के लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको ये स्कूटीज़ मिल जाएंगी। रेंट में आपको दोबारा बता देता हूँ, काफ़ी क्वेश्चन हुए हैं ना कि वीडियोस आप पूरी देखें तो आपको पता लग जाएगा। मैंने प्राइस भी बताई थी कि सिंगल पर्सन अगर आप हैं, अगर वो खुद चला सकती हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, अगर अकेले वो चला सकते हैं तो 115 रियाल के अंदर वो तवाफ़ और सही कर सकेंगे। अगर आप सिर्फ तवाफ़ करना चाहते हैं तो आपको 67 रियाल की आपको ये मिलेगी। ठीक है, एक तो ये क्लियर होगी बात। और दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर 2 पर्सन लेते हैं तो वो डबल ज़रूर हो जाता है, लेकिन उसमें सहूलत क्या होती है कि आप बैठ के आप चलाएं, वो आपके साथ बैठ जाएं, आपकी वालिद या वालदा, तो ये बड़ा आसानी से आप उनको करवा लेंगे। तो आपने ये बिल्कुल यानी ये टेंशन नहीं लेनी कि जी शायद मैं पैदल चल के नहीं कर रहा तवाफ़ और सही और मेरा सवाब नहीं मुझे मिलेगा। सवाब आपको 100% मिलेगा, बल्कि डबल मिलेगा, क्योंकि आप अपने वालिदैन को तवाफ़ करवा भी रहे हैं। तो यानी इसमें ज़ाहिर है वो हरम के अंदर अगर ये उन्होंने चलाई है तो इस पर उन्होंने लाजमी फतवा वगैरह देकर फिर इसको रन किया होगा, ताकि ये जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, जो ज़ईफ़ हैं, जो बीमार हैं, वो उनके लिए ये आसानी की है उन्होंने। तो बाकी इस पर आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आप जाएं और अपने बुज़ुर्गों को बोलें कि चलें जी आप भी साथ चलें, अब तो मुश्किल ही नहीं रही है, अब तो आप करना और सही करना। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये वीडियो मेरी वायरल भी हुई है। उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैंने आपको जो पाकिस्तानी होटल्स हैं वो बताए हैं। वोको होटल एक बड़ा अच्छा होटल था। इसके अलावा और बड़े होटल हैं जो कि शटर सर्विस वाले हैं। शटर सर्विस किधर आके उतारती है, खुदाई जो टर्मिनल है उसके ऊपर भी मैंने व्लॉग किया। यानी मुकम्मल एक कोशिश की है कि आपके लिए आसानी से ज़्यादा आसानी हो सके। तो अल्लाह ताला मेरी ये जो मेरी काविश है वो भी अल्लाह ताला कबूल करे। और आप लोगों ने माशाल्लाह व्लॉग्स पसंद भी बहुत किए हैं। इसके बाद हम मदीना गए। मदीना में आपने देखा ट्रेन का हमने सफ़र किया। वो भी अब ट्रेन भी जो अपने होटल अच्छा मैं बताता चलूँ कि होटल्स जो 5 स्टार होटल्स हैं वो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, क्योंकि चार्जेस उसके आपको पता है कि और डेली बेसिस पे होते हैं। इसी तरह ट्रेन की टिकट्स जो हैं वो आप घर बैठे अपने डेबिट कार्ड से मैंने आपको उस पर पूरा मुकम्मल व्लॉग भी किया है, वेबसाइट भी बताई है, तो वहाँ से आप जाके ये टिकट ले सकते हैं। तो बड़ा अच्छा सफ़र रहेगा अगर आप मक्का से मदीना जाते हैं ट्रेन के थ्रू। आपके साथ अगर फैमिली है तो आपको पता भी नहीं चलना, आप खाते पीते तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप मक्का से मदीना चले जाते हैं। यही अगर आप बस सर्विस लेते हैं जो कि होती है अमूमन, वो आपको 5 से 6 घंटे में मदीना पहुंचाती है। और आप बहुत यानी सफ़र करने से बच जाते हैं अगर आप ट्रेन का सफ़र करें तो। ये भी बात हो गई। उसके बाद मदीना के होटल्स मैंने जो पाकिस्तानी होटल्स हैं वो बताए थे आपको। और मदीना का आपको ज़ियारत कैसे करनी है, आपने जनाब रियाजुल जन्ना कैसे जाना है, आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, वो सारे आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मुझे यानी कह लें कि मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि आपके तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। इसके अलावा जो ट्रैक है उसको मिस ना कीजिएगा, ज़रूर जाइएगा, जो कि मस्जिद कुबा तक जाता है। मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा तक बड़ा आप इंजॉय करेंगे। रास्ते में बाज़ार वगैरह शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। इशा की नमाज़ पढ़ें गुम्बद वाली साइड पे, वहाँ से आप आराम से जनाब वो गेट जो कॉर्नर वाला गेट है वहाँ से आप निकलें और सीधा जनाब आप मस्जिद कुबा जाएँ। अगर आप चल नहीं सकते तो वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगी, बसें भी हैं, उस पर भी आप जाके उस पर जा सकते हैं। तो ये बड़े यानी आपका जो टूर है बड़ा अच्छा हो जाएगा माशाल्लाह, अगर आप मेरे ब्लॉग्स वगैरह देख कर जाते हैं, और आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो बाकी मैं आखिर पे आपसे दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बड़ा मेरे जो ब्लॉग्स हैं पसंद किए हैं। सब्सक्राइबर भी माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ज़रूर करूँगा कि अब जैसा कि आपको पता है मैं सियालकोट आ चुका हूँ, पाकिस्तान आ चुका हूँ। तो अब कल से इंशाल्लाह हम जो अपने ब्लॉग्स हैं वो सियालकोट से बनाएंगे, तो वो भी ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। यानी अब मैं आपको पता रेजिडेंशियल तो है नहीं सऊदी अरेबिया का कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मज़ीद मैं नहीं तो देता, लेकिन अब सियालकोट आ गया हूँ तो अब सियालकोट के व्लॉग्स भी इसी तरह देखिएगा जैसे आपने मक्का मदीना के मेरे व्लॉग्स देखे हैं। एक ब्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगा जिस पे एहराम बांधने का तरीका, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि जब मैं एयरपोर्ट पे गया हूँ तो बहुत सारे लोगों को एहराम बांधना ही नहीं आ रहा था, बड़ा मुश्किल हो रहा था उनके लिए एहराम बांधना।
तो एक व्लॉग इंशाल्लाह मैं जल्द करूँगा, जो कि बड़ा आसानी से आप एहराम बांध भी सकते हैं, तो उस पे हम इंशाल्लाह वो व्लॉग करेंगे। तो बाकी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और दोबारा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा चैनल देखते हैं। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो जल्दी से सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें वीडियोस मेरी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे चैनल पे आ सकें। तो बस आपसे यही बातें करनी थी, यही गुजारिशात करनी थी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो कल से इंशाल्लाह आप व्लॉग मेरे सियालकोट के देखिएगा। तो अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें। एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।